हम लोगों ने मनी बैंकिंग की रिवीजन में पहले 3 बार करवा चुका हूं। मनी बैंकिंग की रिवीजन में 2 क्वेश्चंस करे थे, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल। बच्चे ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है जी। मुझे गाइड करना मैं भूल गया। हमें लोन, मेरे को मेरी भाषा में जवाब, हमें लोन कौन देता है? बैंक आरबीआई। आपको मेरे को जो लोन देता है बैंक आरबीआई। तो क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन बैंक, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन बैंक, कंट्रोल आरबीआई। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल किसकी होती है? गवर्नमेंट की। मॉनेटरी किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की। आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी सप्लाई मेजर, मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर। क्लास स्टार्ट नाउ। मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर। बेटा 4 फॉर्मूले होते हैं, M1, M2, M3, M4। आराम से, M1, M2, M3, M4 4 फॉर्मूले होते हैं जो बताते हैं पैसा कितना है। डिटेल हमारे कोर्स में एक की M1, M2, M3, M4 डिटेल नहीं है। आई रिपीट, M1, M2, M3, M4 डिटेल, M1, 2, 3, 4 की डिटेल नहीं है। मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर, ये फॉर्मूले बनाए थे आरबीआई ने अप्रैल 74। M1, M2, M3, M4 इन्हें अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग लिक्विडिटी। M1, M2, M3, M4 इन्हें अरेंज किया गया डिक्रीजिंग लिक्विडिटी। सबसे जल्दी पैसा मिलेगा, लेट, लेट, सबसे लेट। डिक्रीजिंग लिक्विडिटी। आपने अकाउंट से पढ़ा है, लिक्विडिटी का मतलब होता है क्विक कैश। क्विक कैश, जल्दी पैसा किससे मिलेगा? सोच के, कैश इन हैंड, एटीएम। आवाज नहीं आई, सचिन सर के अच्छे बच्चे नहीं हो। जल्दी पैसे किससे मिले? कैश इन हैंड, एटीएम। कैश इन हैंड, ठीक है जी। एटीएम गोल्ड, एटीएम गोल्ड, एटीएम से जल्दी मिलेगा, गोल्ड बेचने से लेट मिलेगा। गोल्ड प्रॉपर्टी, गोल्ड। रिपीट, रिपीट, कैश इन हैंड, एटीएम, कैश इन हैंड, ठीक है जी। एटीएम गोल्ड, एटीएम गोल्ड प्रॉपर्टी। तो जिससे जल्दी पैसा मिलता है उसको बोलते हैं लिक्विड। तो सबसे जल्दी मिलता है M1। अभी प्रूफ करूं कैसे? सबसे जल्दी किससे मिलता है? M1। लेट 2, 3 लेट, 4 सबसे लेट। तो ये हमारा है हाई लिक्विड, लीस्ट लिक्विड मेजर। अभी समझ आ जाएगा कैसे जल्दी कैसे लेट। जल्दी पैसा किससे? जल्दी पैसा किससे? लेट। जल्दी किससे मिलता है? M1। लेट M4। तो ये हाई लिक्विड, ये लीस्ट लिक्विड। M1 में लोग कम पैसा रखते हैं, M1 में कम रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नैरो मनी। नैरो मनी। इसमें ज्यादा रखते हैं पैसा ब्रॉड वाइड मनी। अभी रीजन समझ आ जाएगा। तो हाई लिक्विड कौन है? M1। लीस्ट लिक्विड कौन है? M4। बताऊंगा क्यों। आप और मैं कम पैसा रखते हैं कश्य बेटा M1, इसलिए नैरो मनी। ज्यादा रखते हैं गौर साहब इसमें ब्रॉड वाइड। आजकल इंडिया में ये यूज हो रहा है, आजकल ये यूज हो रहा है जी, प्रेजेंटली यूज्ड इन इंडिया। इसका अदर नेम होता है M3 का एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। आपके MCQ तैयार हो गए। MCQ स्टार्ट, देख के बोलना।
फिर मैं एक्सप्लेन करवाता हूं। इसके बाद है मनी का, आरबीआई का फंक्शन कंप्लीट। मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर किसने बनाए थे? आरबीआई। प्लीज, किसने बनाए थे? कब? अप्रैल 74। इन्हें कैसे अरेंज किया गया है? डिक्रीजिंग लिक्विडिटी। सबसे जल्दी पैसा किससे मिलता है? M1। टू लेट, 3 लेट, 4 सबसे लेट। तो हाई लिक्विड कौन है? M1। लीस्ट लिक्विड M4। ओके, आप और मैं कम पैसा रखते हैं M1 में। क्यों? बता दूंगा। आप और मैं कम पैसा रखते हैं M1 में, नैरो मनी। M3 में ज्यादा, ब्रॉड वाइड। आजकल कौन सा यूजर भवे बेटा? M3 presently used in India. Aggregate monetary resources, decreasing liquidity. सुन लूं? सुन लूं? Decreasing liquidity, high liquid, least liquid, narrow money, broad money, presently use other name. गौर? ठीक है जी, सुन रहा हूं, सुन रहा हूं जी। C plus DD plus OD, C plus DD plus OD, करेंसी। आपके पास, मेरे पास दो तरह के से करेंसी होती है, पेपर करेंसी, मेटल करेंसी। पेपर को मैं क्या बोलूं? कॉइन, नोट, नोट। और कॉइन को मेटेलिक। पेपर करेंसी नोट ते मेटेलिक करेंसी कॉइन। पेपर करेंसी नोट्स, मेटेलिक कॉइन। करेंसी नोट, नोट तो क्लास के भी होते हैं। डीडी डिमांड डिपॉजिट, डीडी डिमांड डिपॉजिट। बेटा डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जो पैसा आप में रखते हैं करंट अकाउंट में। एक होता है सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, और कोई नहीं। एक होता है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग बताऊंगा। सेविंग अकाउंट, आप में से किसी बच्चे का बैंक अकाउंट है? किसी बच्चे का बैंक अकाउंट है? सेविंग अकाउंट होगा। करंट अकाउंट याद रखियो, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल। रोहन ने ओपन करवाना है तो भाई प्रूफ दिखा, बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमन या प्रोफेशनल, डिग्री दिखा, ऐसे ओपन नहीं होता। एफडी, एफडी कम से कम होती है 14 डेज की, मैक्सिमम नो टाइम लिमिट। एफडी कम से कम 14 डेज की, मैक्सिमम तू करवा 5 साल की। मैं करवा, बना ली नॉमिनी, मैं तो अमर हूं। ठीक है। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, आपको पैसे जमा करवाना पड़ता है या तो रोज के रोज, आपके पापा करवाते हैं, आपको पता नहीं आरडी होती है। सुन, रिकरिंग मींस रिपीटिंग। बेटा फ्रीक्वेंसी हो सकती है सुमन बेटा, या तो रोज के रोज आएगा, डेली, एक दिन छोड़ के आएगा ऑल्टरनेटिवली, या वीकली, 14 दिन 14 दिन, फोर्टनाइटली, या मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली। इसमें से कोई एक फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं। आई रिपीट, रोज के रोज आता है, डेली, घर आने के एक्स्ट्रा पैसे लेता, रोज के रोज, डेली, एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेटिवली, हफ्ते के हफ्ते, वीकली, 14 दिन, फोर्टनाइटली, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, 3 महीने, 6 महीने, बाई, सेमी एनुअली, एनुअली। इसमें से कोई एक फ्रीक्वेंसी करवा लो, या तो बैंक में करवाते हो एफडी, बैंक में करवाते हो, या करवाते हो पोस्ट ऑफिस में, या करवाते हो बैंक में, या करवाते हो पोस्ट ऑफिस में। आरडी होती है रिकरिंग डिपॉजिट, वो या तो बैंक में करवाते हो या पोस्ट ऑफिस में। आरडी होती है या तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। इसमें जो ब्याज मिलता है सेविंग अकाउंट से ऊपर, एफडी से कम। सेविंग अकाउंट से ऊपर, एफडी से कम। सेविंग अकाउंट 3% साल का,
एवरी 5-6%। तो आरडी में सेविंग्स से कम, सेविंग्स ऊपर, एफडी से कम। अच्छा, आपको पैसे देना होता फिक्स अमाउंट, 10 रुपए रोज के, 20 रुपए रोज के, कुछ भी। मेरे हिसाब से कम जो है 300 रुपए चेन को पर मंथ, मैक्सिमम जो तेरा अफोर्डेबल है 300 कम से कम, मैक्सिमम फिक्स अमाउंट, फिक्स पीरियड तक। फिर वो पैसा एफडी में आपको इकट्ठा देना पड़ता है। मानिए आपने 50,000 की एफडी कराई, 1 लाख की एफडी कराई, आरडी में कब तक थोड़ा थोड़ा अमाउंट, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, बढ़िया है। इसी बारे में सेविंग हो जाती है। इकट्ठे कहां से लगी 50,000 रुपए, इकट्ठे कहां से लगे 1 लाख रुपए, रोज के 20 रुपए। अगर अच्छा एक ही ऑप्शन भी है, अगर तू चाहता है मेरे घर पे कोई ना आए परेशान करने के लिए, बाहर में बेल करेगा, भाई सिक्योरिटी इशू, मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप और मैं, देखा आप और मैं अलर्ट रहेंगे, यस आप और मैं अलर्ट रहेंगे। ये जो आपके सामने डीडीएफ फ्लैट्स है, यहाँ की है, वो एक आंट, शायद कोई वो था सिलेंडर वाला था, सिलेंडर वाला, उसने पानी मांगा, उसने गिलास पानी पिलाया, दूसरा, ठीक है जी, आंटी को दिख रहा है, एक जैसे वो दूसरा गिलास अंदर गया, उन्होंने धक्का मारा, 4-5 अंदर आ गए, फोन पर छीनने भाग गए। पुत्र परसों की है, हाँ चोर बेदारी है। तो अगर आप भाई क्यों किसी अननोन, ऊपर कैमरा सीसीटीवी पकड़ो, किसको पकड़ोगे? पुत्र अगर आप और मैं चाहते हैं कि आपके मेरे घर पे कोई सिक्योरिटी इशू ना हो, तो किसी अननोन को क्यों बुला रहे हो? तो हम लोग बैंक से लिंक करवा लेते हैं, बैंक से अपने पैसा कट जाता है, सेविंग से कटेगा, आरडी में जाएगा, उसे बोलते हैं ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम, पेमेंट होती है जो रिपीटिंग होए, आपके स्कूल की फीस, बिजली का बिल, पानी का बिल, रिपीटिंग पेमेंट, ईसीएस। तो इसकी भी आपके होम लोन की ईएमआई, कार लोन की ईएमआई, म्यूचुअल फंड कौन सा घर पे आता है, अपने आप कट जाते पैसे, उसको बोलते हैं ईसीएस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम। तो आरडी का भी करा दे भाई, ईसीएस। अच्छा एक फायदा हो रहा है, जब तक पैसा सेविंग में रहेगा, सेविंग वाला ब्याज, आरडी में तो आरडी वाला ब्याज, यस सर नो सर। भाई मेरे जेब में पैसा पड़ा हुआ है, उसमें कोई ब्याज थोड़ा मिल रहा है? कृष्णा जी सेविंग तो सेविंग वाला ब्याज, आरडी में तो आरडी वाला ब्याज, बढ़िया, अपने आप डेबिट हो गए रोज के रोज। तो एक होता सेविंग अकाउंट, क्या होता है बेटा? सेविंग अकाउंट जो आप और मैं ओपन करवाते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, जो बिजनेसमैन प्रोफेशनल करवाते हैं और कोई नहीं करवा सकते। एफडी 50,000, 1 लाख, 2 लाख। आरडी बार बार रिकरिंग, या रोज के रोज आएगा, एक दिन छोड़ के, हफ्ते हफ्ते, मंथली। आप में से किसी के मम्मी पापा ने करवा रखा आरडी? बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। चलो मोटिवेट, किसी में भी करवाना, सहारा ग्रुप में मत करवाना। क्या बोल रहे हो पुत्र? किसी में भी करवाना, सहारा ग्रुप में मत करवाना। सहारा ग्रुप ब्लैकलिस्ट कर रखा है आरबीआई ने। अगर पैसे लेके भाग गया मेरे पास, सर आपने तो बोला आरडी अच्छी होती है, बेटा सब बैंक में अच्छी होती है, लेकिन सहारा ग्रुप में ब्लैकलिस्ट है, तो और पैसा दे रहा उसको। आरडी मैं, लेकिन अमाउंट फिक्स होता है, ये नहीं कि कश्य बोलती है अंकल आज 2 रुपए खुले हैं, आज 1 रुपए खुले हैं, ऐसे मुझे फिक्स अमाउंट 50 रुपए, 100 रुपए रोज के। अच्छा खुद सोच के देख, कम से कम चाहिए तुमको 300 पर मंथ, तो 10 रुपए रोज के हो गए ना। तो क्या तू 10 रुपए अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकती। ठीक हो जाएगा। सी का मतलब बेटा क्या है? करेंसी। सी का मतलब क्या है? करेंसी। पेपर करेंसी, मेटेलिक, इससे करेंसी नोट बोलेंगे, इससे कॉइन बोलेंगे। एक बार पहले बताया था, इंडिया में पेमेंट कर सकते हो कॉइन में 1000 रुपीज तक। इंडिया में रूल है, कॉइन में पेमेंट कर सकते हो 1000 रुपीज तक, 1000 के बियॉन्ड इलीगल, नॉट लीगल टेंडर मनी। ये जो आप न्यूज में देखते हो ना, ये कहीं आर्टिकल में सच नहीं है। वो पैसे इकट्ठा करके एक सिक्के इकट्ठे करके एप्पल का फोन लेके आया, वो एक हाँ तूने, मैंने देखा है, एक सिक्के इकट्ठे करके कार लेके आया। उत्तर पॉसिबल ही नहीं है। रिसीवर गिवर दोनों फंसेंगे। क्वाइन में पेमेंट कर सकता भाई साहब 1000 रुपए तक, 1000 के बियॉन्ड नहीं। सी का मतलब क्या है? करेंसी। पेपर, मेटेलिक, नोट, क्वाइन। डीडी डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट। 10 मिनट का जो भाषण दिया, करंट अकाउंट। ओडी
अदर डिपॉजिट्स, बेटे अदर डिपॉजिट का मतलब है जो पैसा आरबीआई के पास है। आरबीआई के पास क्या होता है? गोल्ड, फॉरेन करेंसी, इंडियन रुपीज, सीआरआर, एसएलआर। याद कर, क्या होता है? गोल्ड, फॉरेन करेंसी, रुपीस, सीआरआर, एसएलआर। ये जो भी आरबीआई के पास होता है उसको बोलते हैं ओडी, अदर डिपॉजिट। चाचू याद कर ले, ये क्या बता रहा हूं? M1 साथ साथ बताऊंगा। इसको नैरो क्यों बोलते हैं, हाई लिक्विड क्यों बोलते हैं, अभी प्रूव करूंगा, रट्टा लगाता नहीं मैं। सी का मतलब क्या है? जल्दी बोल मेरे चीते। देखो मैं इंडिया से लाया हूं, नाम भी असली लाया। सी करेंसी, पेपर, मेटेलिक, नोट, क्वाइन। नोट की कोई लिमिट नहीं है, क्वाइन 1000 रुपए तक। मेरे को रिदीमा को परेशान कर रहा है, मैं पेमेंट करूंगा, क्वाइन में तो चल लिमिट है, मैं इसको पेमेंट करूंगा 1 रुपए के नोट, एक 1 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट। क्वाइन में चल लिमिट है 1 के नोट, 2 के नोट। बेटा क्वाइन में चलो 1000 रुपए तक है, लेकिन मैं फिर भी तेरे को परेशान कर सकता हूँ। अगर मैं तुझे पेमेंट बफर पेमेंट करता हूँ, 1 का नोट, 2 का नोट, 5 का, 10 का, ठीक है। लेकिन पुत्र आप तो बाद में परेशान होंगे, पहले मैं आऊंगा, लाऊंगा कहां से भाई? मेरे को आपको 5 लाख की पेमेंट करनी है, 20 लाख की पेमेंट, 1 करोड़ की पेमेंट करनी है, मैं 2-2 के नोट लेके आया, 5-5 के नोट ले आया, 10-10 के नोट लेके आया, परेशान करने के लिए। हाँ कर सकता हूँ, लेकिन पुत्र पहले तो मैं आऊंगा परेशान, लाऊंगा कहां से? सिक्योरिटी रिस्क। 2000 की डायरी 2 लाख रुपए, 2000 की डायरी 2 लाख रुपए, बैग में कितने आ सकते हैं? सोच, इतनी तो हुई डायरी। सोच, एक 100 की डायरी इतनी हुई, 2 लाख रुपए। 2000 से ऊपर तो नोट है नहीं भी इंडिया में। मम्मी से पता करियो या दादी से पता करियो पहले। अभी कुछ क्या ना, मोदी भाई ने डिमोनेटाइजेशन करा, पहले इंदिरा गांधी ने करा था। अभी बात तो सुन लेना, क्यों क्या पूछ के आना है। अभी मोदी भाई ने करा डिमोनेटाइजेशन, पहले इंदिरा गांधी ने करा था, 2 बार वो डिमोनेटाइजेशन। उससे पहले आते थे 5000 के नोट, 5000 रुपए का नोट भी था डिमोनेटाइज। पूछ के आइयो कि हमारे इको वाला बोल रहा सही बोल रहा गलत बोल रहा, ठीक बोल रहा है। मोदी भाई ने 500 का और 1000 का बंद करा, 500 का नया आया और 2000 का आया। अच्छा, कई कई नॉनसेंस लोग कह रहे हैं ये जो 2000 का नोट है इसमें चिप है। हाँ, 2000 का नोट इसमें चिप है, जीपीएस है, ट्रेस हो जाएगा। ठीक है जी, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दे, अपनी अकल लड़ाओ, माउंटेन ड्यू। ठीक है, माउंटेन ड्यू तो देख लो। ये डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट, करेंसी समझ आ गई, डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट। अदर डिपॉजिट किसके पास होता है? आरबीआई के पास। चाहे गोल्ड है, फॉरेन करेंसी, रुपीस, सीआरएसएलआर, उसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट। ये हमारा हो गया M1। M1 सुन सकता हूं? सो गया। सी, जल्दी करियो, आधा मिनट है। सी, क्वाइन एंड नोट, क्वाइन एंड नोट। क्वाइन को क्या बोलूं? पेपर करेंसी, मेटेलिक? पेपर, पेपर क्वाइन। बोलता क्यों नहीं है? नवरात्र के दिनों में गाने मारूंगा देखो मैं। M2, M1 प्लस, M1 प्लस जो पैसा आपने जमा करवाया पोस्ट ऑफिस में, सेविंग अकाउंट में। पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में सेविंग होता है, एफडी होता है, आरडी होता है, करंट नहीं होता, याद रखियो। पोस्ट ऑफिस में अगर आपके मम्मी पापा का, दादी का अकाउंट है, पूछ लियो, सेविंग, एफडी, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट नहीं होता। तो कृष्ण भाई, अब हम जो ले रहे हैं पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। जी, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। M3, M1 प्लस जो तुमने एफडी करवाई बैंक में, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट बैंक में, विद कमर्शियल बैंक। बातें कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो।
याद कर, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में है उत्तर। सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में सेविंग होता है, करंट नहीं होता। एफडी आरडी, हम लोग सेविंग की बात कर रहे हैं। M1 प्लस टाइम टर्म फिक्स डिपॉजिट, अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट को बोलते हैं टाइम डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट। ये पोस्ट ऑफिस में है, ये बैंक में है। कृष्णा की पिटाई होने वाली है। ये पोस्ट ऑफिस में है, ये बैंक में है। यहाँ पे M1 करा, यहाँ पे M1 करा, यहाँ पे M3 करेंगे। M1 M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। सचिन सर, ये पोस्ट ऑफिस क्या फर्क है बेटा? ये पोस्ट ऑफिस जो आपके मेरे घर के पड़ोस में वो ये है, आपके में यहाँ पे है ना, ये बाहर निकलते ही है ना बेटा, बाहर निकलती जो है बेटा वो ये आपकी जो मेरे घर के पास है वो ये है बेटा। इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है बेटा कश्मीरी गेट। पहले था गोल डाकखाना गुरुद्वारा बंगला साहब के पास। गुरुद्वारा बंगला साहब के पास एक ना गोल चक्कर में पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। गुरुद्वारा बंगला साहब की जस्ट 100 मीटर पहले गोल चक्कर में पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। गोल डाकखाना वो था हेड। अब लेकिन गोल चक्कर को कैसे बड़ा करोगे? कल को भाई स्पेस छोटी बढ़ गई, कितना ऊंचा बना लोगे, कितना एक्सपेंड कर लोगे, इसलिए उसको छोड़ दिया। अब है कश्मीरी गेट, मेट्रो स्टेशन के साथ है जी, वो है जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस। जो जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस है कश्मीरी गेट में 24 घंटे खुला होता है, 7 दिन खुला होता है। तो 3 छुट्टी होती है, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। गुड। अदरवाइज आपके जो मेरे पड़ोस में 5 बंद कर देता है। एक नॉलेज दे रहा हूं बेटा, आपके मेरे पड़ोस में जो पोस्ट ऑफिस 5 बजे जय माता दी सवेरे खुलेगा, 10 बजे 10 to 5, संडे छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी, ये जनती वो जनती, ये जनती वो जनती, खुलता कब है? तो कभी कोई इमरजेंसी में कुछ भेजना हो, भाई साहब जाओ कश्मीरी गेट, 24 घंटे, एक ही घंटे में स्पीड पोस्ट निकलती है, एक ही घंटे में स्पीड पोस्ट निकलती है कश्मीरी गेट, जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस। यस, मैं अपनी पर्सनल बात, उत्तर मेरे को 3-3 महीने में थीसिस भेजनी होती, 3-3 महीने में, 3-3 महीने में, सारा दिन बिजी। तो क्या करते रहे, गाड़ी में भरे सारे फैमिली मेंबर, भर दो भर दो भर दो भर दो भर दो। पहले कश्मीरी गेट में 24 घंटे खुला है, फीस जमा कराई, फिर मत्था टेका सीजन गुरुद्वारे, मत्था टेका, फिर ज्ञानी कुल्फी खाई, घर वापसी। जी, अब तो ये पूछ रहे भाई, भाई वो थीसिस कब जमा करानी है? अब सीधे बोल भूखे, तूने कुल्फी खानी है ज्ञानी की। भाई 24 घंटे ओपन होता जी, 24 घंटे ओपन होता जी कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस जो आपके नेबरहुड में है, ये एफडी टोटल का मतलब है उन सब का बॉस, सारे पोस्ट ऑफिस जमा कराते हैं हेड के पास कश्मीरी गेट, वो है जी। एक्सक्लूडिंग, इसमें नहीं लेते चोपड़ा साहब, क्या नहीं लेते? एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक तरह की एफडी होती है, पोस्ट ऑफिस से मिलती है। एनएससी एक तरह की एफडी होती है, पोस्ट ऑफिस से मिलती है। एनएससी 1 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 5, 8 इस फ्रीक्वेंसी मिलते हैं एनएससी। क्योंकि ये पैसा ब्लॉक्ड है इसलिए ले नहीं रहे। पार्थ 1 ईयर, 2, 3, 5, 8 एनएससी। अंकल 1,000 रुपए की एनएससी देना, 5,000 रुपए की देना एनएससी। एक बॉन्ड होते हैं, सिर्फ मिलते हैं पोस्ट ऑफिस से। इस पोस्ट ऑफिस से भी मिलते हैं, यहां से भी मिलते हैं। याद कर, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में कौन सा अकाउंट है जी? सेविंग। ये जो तेरे मेरे पड़ोस में है M1 टाइम टर्म मतलब एफडी। आप देखिए नाम क्यों पढ़ा, क्योंकि आप और मैं एफडी करा टाइम के हिसाब से, टर्म के हिसाब से। आप और मैं एफडी करा थे टाइम के साथ, टर्म के हिसाब से बैंक में।
M3, M1, M1, M3 टोटल। ये जो आपके पड़ोस में है ये सबसे बड़ा कश्मीरी गेट, पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग, इसमें शामिल नहीं करेंगे एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक तरह की एफडी होती है जो बैंक से मिलती, पोस्ट ऑफिस से मिलती है। एनएससी 1 ईयर, 2, 3, 5, 8, क्या तो भाई M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, प्रियंका M1 प्लस टाइम टर्म, क्योंकि जो एफडी करा टाइम टर्म, एफडी कम से कम 14 डेज, मैक्सिमम कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। M3 टोटल पोस्ट ऑफिस कश्मीरी गेट न्यू दिल्ली एक्सक्लूडिंग एनएससी, इसमें एनएससी नहीं लेते क्योंकि पैसा ब्लॉक्ड हो जाता है। अब देखो सी प्लस डीडी प्लस ओडी, सुनो मैं अपने जेब में करेंसी रखता हूं उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, जल्दी बोल। जो मैं करेंसी रखता हूं जेब में इंटरेस्ट मिल रहा है? नहीं। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता नहीं, इस पे इंटरेस्ट मिलता नहीं, इसलिए इसमें कम पैसा रहता है, नैरो मनी। करेंसी, क्या मैं अपने जेब में 20 लाख लेके घूमूंगा? इसमें इंटरेस्ट मिलता नहीं, इंटरेस्ट मिलता नहीं, इंटरेस्ट मिलता नहीं, तभी इसमें लोग कम पैसे जमा कराते हैं, नैरो मनी। इसमें ज्यादा ब्याज मिलता है, ज्यादा करवाते हैं ब्रॉड मनी। वानी पुत्र, इंटरेस्ट मिलना नहीं, इंटरेस्ट मिलना नहीं, इंटरेस्ट मिलना नहीं, कम पैसा रखो, नैरो मनी। इसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है, यहां पे जमा कराते हैं ब्रॉड मनी। ये रेडी अवेलेबल है, हाई लिक्विड, कश्मीरी गेट जाना पड़ेगा, इतना लेट, लीस्ट लिक्विड, रेडी अवेलेबल, रेडी अवेलेबल, रेडी अवेलेबल, हाई लिक्विड, इसके लिए कश्मीरी गेट जाना पड़ेगा, लेस लिक्विड। रेडी हो ना, तुम्हारी बारी आ गई, सचिन सर हो गए टोटली गजनी इशू, आप हो गए प्रॉब्लम हो जाएगी। आधा घंटा हो गया कहानी सुनाते सुनाते, अभी भी पूछ रहे हो सीता माता कौन है? मैं बताता हूँ सीता माता कौन है। रेडी, प्लीज 2 मिनट है। इन्हें कैसे अरेंज किया गया? डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, आयुष कीप इट अप, नजर ना लगे तेरी परफॉर्मेंस अप हुई है 3 क्लासेस से लास्ट, इंप्रूव कर, ये बाकी सब गंदे बच्चे हैं। इन्हें कैसे अरेंज किया गया? डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी। सबसे जल्दी पैसा किससे मिलता है? सबसे जल्दी पैसा हाई लिक्विड, सबसे जल्दी पैसा यहां मिलता है, हाई लिक्विड। लेट, लेट, सबसे लेट किससे? सबसे लेट, सबसे लेट पैसा। ओके, आजकल इंडिया में कौन सा यूज हो रहा है? आजकल इंडिया में यूज हो रहा है, प्रेजेंटली यूज इन इंडिया, इसका अदर नेम बताया था मैंने, एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। ओके, हाई लिक्विड, लीस्ट लिक्विड। सबसे कम पैसा किसमें रखते हैं? सबसे कम पैसा किसमें रखते हैं? सबसे कम पैसा रखते हैं जी नैरो मनी। सबसे ज्यादा कहां रखते हैं? M3, क्योंकि इस पे ब्याज मिलता नहीं, अभी प्रूव कराया, ब्याज मिलता नहीं, नैरो, इसमें ज्यादा ब्याज मिलता है, यहां रखो जी ब्रॉड वाइड मनी। टेस्ट चल रहा है भी, जी फुल फॉर्म है जी, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, अदर डिपॉजिट, जल्दी कर, सच्ची को फेल मत कर। करेंसी, नोट क्वाइन, डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, अदर डिपॉजिट, आरबीआई के पास होता है कैश रिजर्व, फॉरेन करेंसी, प्लस पोस्ट ऑफिस,
टोटल पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, टोटल पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जो तेरे मेरे नेबरहुड में है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। थैंक यू पुत्र। एफडी के दो अच्छे शब्द बताए थे, टाइम टर्म। एफडी के दो अच्छे शब्द बताए थे, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। सो मत, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, टाइम के हिसाब से टर्म डिपॉजिट। और ये जो हम लोग बैंक में कहां पे करवा रहे हैं, बैंक में जी, कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक में। क्या लिखूं जी, M3 कश्मीरी गेट वाली बात, टोटल कश्मीरी गेट पे जो हेड है, टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या शामिल नहीं करते, क्या शामिल नहीं करते, एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये था हमारा मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर। थोड़ी और बातें करिए, टाइम बहुत है। सेंट्रल बैंक के फंक्शन, बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक के फंक्शन आपके टर्म वन में, आपके टर्म वन में आया होगा। सुनिए कैसे आता है, कोई एक फंक्शन आता है 3 मार्क का, अगर टीचर सारे दे दिए उसको पेपर बनाना नहीं आता। अगर मैं भी बोलता हूं राइट डाउन मेन फंक्शन सेंट्रल बैंक 6 मार्क्स, पेपर बनाना नहीं आता, कोई एक आएगा 3 मार्क का, ना एक का, ना दो का, ना चार, ना पांच, ना छह, कोई एक आता 3 मार्क का। सेंट्रल बैंक के फंक्शन, सेंट्रल मेन, सेंट्रल मेन, सेंट्रल जेल, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल थीम, सेंट्रल पार्क, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल मेन, अपेक्स, टॉप मोस्ट। दो मामलों में टॉप मोस्ट है, मनी और बैंक। RBI दो मामलों में अपेक्स है, मनी में, बैंक में। हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 50 बार बात हो चुकी है मैक्रो में, इंडियन इकोनॉमी में 50 बार बात हो चुकी है। एक्ट, लॉ, लेजिस्लेशन एक बात है बेटा, एक्ट, लॉ, लेजिस्लेशन अलग अलग होते हैं। अभी तो लेमैन सेम, जब तुम हायर क्लास में पढ़ोगे अलग अलग, तो सचिन सर झूठे उत्तर। अभी आप लेमैन और सेम बात है, एक्ट, लॉ, लेजिस्लेशन वैसे अलग अलग होते हैं। इसका कानून बना था 34, स्टार्ट 35, 34 में कानून, 35 में स्टार्ट। तो ब्रिटिश रूल था, हमारी सरकार ने टेक ओवर 49, नेशनलाइज्ड। प्राइवेटाइज का उल्टा नेशनलाइज्ड, याद कर। 34 में कानून, 35 में स्टार्ट, 49 में टेक ओवर। अभी हमने टाटा को बेच दिया एयर इंडिया, प्राइवेटाइज्ड, खरीदेंगे नेशनलाइज्ड। अब एक मन में क्वेश्चन आता है, सचिन सर 35 से पहले कौन था जो कंट्रोल करता रहा? क्वीन एलिजाबेथ का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सर इससे पहले कौन था जो नोट छापता था? हाँ, उससे पहले कौन सा राजा महाराजा वाला सिस्टम होता होगा जी। 34 से पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक कमर्शियल बैंक भी था, सेंट्रल बैंक भी था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक का काम भी करता रहा, सेंट्रल बैंक का काम भी करता रहा। इसको बनाने वाले अंकल को तुम जानते हो, मैक्रो का पापा कौन है? केन्स। भूया पुत्र, मैक्रो, मैक्रो का पापा कौन है? केन्स।
जॉन मेनार्ड केन्स, उसने बनाया ये, किसने बनाया? जॉन मेनार्ड केन्स ने। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मेड्रास, सर आज मुंबई बोलते हैं, आज चेन्नई बोलते हैं, उस समय की बात करेंगे। देखो, बैंक ऑफ बॉम्बे, आज मुंबई उस समय बॉम्बे, आज चेन्नई उस समय मेड्रास, आज कोलकाता उस समय कैलकाटा। बेटा ये तीनों मर्ज हुए थे। सुन, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मेड्रास, बैंक ऑफ कैलकाटा मर्ज हुए थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में, मर्ज हुए थे। ईयर कोई नहीं था, बॉम्बे मेड्रास कैलकाटा, क्योंकि पार्ट पार्ट में मर्ज हुए होंगे। इंपीरियल, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। 34 में ये रोल खत्म कर दिया। 34 अब आप आरबीआई बन गया, ये चालू रहा। इसको मर्ज किया था एसबीआई में 1955। ये पूरी स्टोरी है, याद कर। बैंक ऑफ, जल्दी कर, में चीते, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मेड्रास, बैंक ऑफ कैलकाटा, इन तीनों को मर्ज करा गया इंपीरियल। वो बैंक भी था, सेंट्रल बैंक भी था। सेंट्रल बैंक वाला काम खत्म कर दिया कब बेटा? 34 में। अब आप सेंट्रल बैंक नहीं हो, ये तुम्हारा चाचा जी आ गए हैं। सेंट्रल बैंक वाला काम खत्म कर दिया भाई, तुम्हारे चाचा जी आ गए हैं। कमर्शियल बैंक वाला कंटिन्यू, और कमर्शियल बैंक को मर्ज कर दिया गया एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। और बताता हूं, ये तीन इसमें मर्ज हुए, एसबीआई इस पूरे में केन्स था। यस, इन तीनों को इंपीरियल बनाया, इंपीरियल को एसबीआई बनाया, और ये आरबीआई वाला काम अलग करा। इस पूरे में था मैक्रो का फादर, क्या ब्रेनी बंदा था, जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स। पूछ सकता हूं? पूछ लूं? पूछ लेता हूं। आरबीआई का एक फंक्शन आएगा, 3 मार्क्स। किस किस का भी टर्म 1 में आया था आरबीआई का फंक्शन? 1 या 2? 1 3 मार्क, 2 6 मार्क। सचिन सर ठीक कह रहे हैं, कोई एक आया होगा स्पेसिफाइड, ऐसा तो नहीं था ऑल फंक्शंस। दो नंबर के 3 आए थे, मतलब पार्ट पार्ट में आते ना। देख, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इशू ऑफ करेंसी, अदर नेम बैंक ऑफ इशू। इशू करेंसी, बैंक ऑफ इशू एक बात है। बैंकर, बच्चे बैंकर का मतलब कैशियर, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्रेडिट कंट्रोल, अदर फंक्शन। इशू करेंसी, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर बैंक, कस्टडियन, क्रेडिट कंट्रोल, अदर। आपको लगता है जी ये मेन फंक्शन है, नोट छापना, लोन कंट्रोल है? सचिन सर सबसे मेन फंक्शन नोट छापना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेन फंक्शन है ये महंगाई कंट्रोल, लोन कंट्रोल। इसमें से कोई एक आता है
3 मार्क का। अभी क्या होगा, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, इसके भी सब पार्ट होंगे। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट करवा रहा हूं, इंटरबैंक ट्रांसफर, बैंकर टू गवर्नमेंट, इसके सब पार्ट होंगे। यस, लैंडर लास्ट रिजॉर्ट, पब्लिक डेट, ये जी सेंट्रल बैंक के फंक्शन, डिटेल करवा रहा हूं, एक बार याद करियो।